बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, साग एक ऐसी रेसिपी है जिसको सोच कर इंसान कहता है कि भई इसमें तो बहुत काम है, चलें कुछ और बना लेते हैं। मैं आज आपको इतना आसान तरीके से ये रेसिपी आपसे शेयर करूँगी कि आप खुश होके दिल से बनाएँगे ये, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो मेरी वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये पहली टिप ये देखें, जब आपने साग या पालक कुछ भी बनाना हो और चाहे जितनी मोटी से मोटी आप गड्डी बना लें और उस पे एक रबड़ चढ़ा देना, तो आपको ये काटना बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखिए, मैंने इस पे गड्डी बना के रबड़ से आप जैसे एक आराम से पकड़ें और काट लें, जितना बारीक से बारीक काट लें, मोटे से मोटा जैसा आपको चाहिए काट लें। ये मैं टिप आपसे शेयर करनी थी, इसलिए ये मैंने आपको दिखाया। तो मैंने तो व्यूअर्स ये इसको मैंने काटना नहीं था, मैंने बस इसी तरह से इसके पत्ते अलग कर दिए। इसकी जो मोटी वाली डंठल थी ना व्यूअर्स, वो मैंने अलग कर दी थी, और जो फूल थे ना वो भी मैंने अलग कर दिए, क्योंकि वो पके हुए साग की निशानी होती है, उसमें चंद एक फूल थे वो मैंने अलग कर दिए थे, उससे ना ज़रा कड़वा साग बनता है। तो मैंने इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। आपने इसको खुले पानी से 3-4 बार धोना है। इसके बाद मैंने देखिए इसमें प्रेशर में इसको रख लिया, तो आप देख रहे हो कि इससे मेरा प्रेशर नको नक ऊपर तक भर गया है। लेकिन बस अभी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगा। और हम किस तरह से इसे झटपट बनाएंगे कि आपको साग बनाना आज के बाद बहुत ही आसान लगेगा। अब ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही इसका जो इसमें पानी जो है वो गर्म हो रहा है। मैंने पानी इसमें ज़्यादा नहीं डाला, तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है। ये साग ने और पालक ने अपना पानी खुद छोड़ दिया है। तो व्यूअर्स, आप जब साग लेने जाते हैं ना, तो साग वाला खुद ही अपनी क्वांटिटी के हिसाब से दे देता है। उसने दे दिया था, ये मेरे हस्बैंड लेके आए, उन्होंने उसने दे दिया 2.5 किलो साग था और 1.5 किलो इसमें पालक उसने दे दी। तो आप जब भी लेने जाते हैं वो खुद दे देते हैं। तो व्यूअर्स, अब ये देखेंगे कितना नीचे आ गया। जब ये नीचे हो गया तो अब हम इसमें डालेंगे नमक और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें देखिए मैंने ढेर सारी डाली हैं, क्योंकि जब तक साग थोड़ा सा स्पाइसी ना हो तो इसका तो मज़ा ही नहीं आता। जी व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये इतनी काफ़ी है। तकरीबन 10 से 15 हरी मिर्चें हैं। और हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये तो खुद एक सब्ज़ी है, इसमें ज़्यादा ये डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद देखें ये अच्छे से गल गया है, और देखें इसका पानी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। जी व्यूअर्स, देखें हरी मिर्चों का कलर, साग का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसे स्ट्रेनर में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर इसके बाद मैं इसे चॉपर कर दूँगी, क्योंकि मैंने ये बनाना है झटपट। क्योंकि आजकल ज़िंदगी में टाइम इतना कम है, आपको शॉर्ट रेसिपीज़ और शॉर्ट ही काम करने चाहिए, जिससे आपका टाइम बचे। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसको चॉपर कर लिया है। अब हमारा ये साग रेडी है। अब इसके बाद हमने एक और स्टेप करना है। दूसरा स्टेप में हमने ले लेना है, एक बर्तन ले लेना है, उसमें हमने डालना है घी। व्यूअर्स, ऑयल में ना बनाइएगा, ऑयल में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। घी में ये बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैंने 4 to 5 टेबलस्पून मैंने ले लिए घी के, और आप भी चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और बाद में भी व्यूअर्स, हम इस पे अक्सर लोग जब बन जाता है तो उसके ऊपर घी या देसी घी, यानी देसी घी और मक्खन डाल के खाते हैं। तो आपके पास अगर देसी घी हो तो आप इस टाइम पे देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डालडा ही डाला है। और व्यूअर्स, अब मैंने जूलियन कट में अदरक का एक टुकड़ा बड़ा सा काट लिया था, वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। इससे साग का इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना व्यूअर्स, ये अदरक बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। और मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च में, अगर आप गोल मिर्च डालना चाहें तो गोल भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कुटी मिर्च डालने से क्या होता है कि साग में इक्वली सारा टेस्ट आ जाता है, सारे स्पाइसेस आ जाते हैं। आप इसमें और ज़्यादा अलग से गोल मिर्च भी डाल सकते हैं, वो ज़रा लुक की वाइज अच्छा आ जाता है, लेकिन टेस्ट इससे ज़्यादा बेहतर आता है। व्यूअर्स, ये डालने के बाद इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। नमक मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है, 1 टीस्पून ही मैंने उसमें डाला था पहले जब बॉयल किया था। तो आपने ये एहतियात करनी है। और मैं इसमें डाल रही हूँ आटा। आटे को भी आपको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 4 to 5 टेबलस्पून जो है ना, मैंने आटे के डाल दिए। आपने आटे को इस पॉइंट पे आके अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है कि आपको इसकी खुशबू आने लग जाए, लेकिन इतना नहीं भूनना कि आपको इसकी जलने की बू आने लग जाए। तो व्यूअर्स, मैंने इसको भूना जिसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार। अब मैं इसमें ये जो साग हमने चॉपर करके रख लिया वो ऐड कर दूँगी। जी व्यूअर्स, ये अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है, मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद है, आप एक कमेंट ज़रूर करना, अच्छा, ताकि मुझे पता तो चले ना कि व्यूअर्स को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो व्यूअर्स, चलें हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो चलें, ये देखें मैंने अच्छे से इसको भून लिया है आटे के साथ और उसके मसालों के साथ। अब इसमें देखें थोड़ा सा मैं भूनूंगी तो इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। मैंने घी बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, इसलिए ये थोड़ा सा कम ही आया। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा आ जाएंगे। देखें ये आ गया अब हमारा
जो है ना साग रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल बनता है और झटपट बन जाता है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।